please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. केवल भगवान को जान लो तो जीव और माया का ज्ञान स्वयं हो जाएगा। तो भगवान को कैसे जाने? वेदों से जानो। वेद अनादि हैं, भगवान के स्वास्थ्य प्रकट हुए हैं, उनमें कोई दोष नहीं। शास्त्रों में दोष हो सकता है क्योंकि वो ऋषियों के, महात्माओं के बनाए हुए हैं। हो सकता है वो महात्मा परिपूर्ण न रहा हो, कुछ कमी रही हो, तो उसके ग्रंथ में कुछ गड़बड़ हो, लेकिन वेद में कोई गड़बड़ नहीं। वो पुन दोष शंका पंक कलंक से असंस्पृष्ट है। वो मायाबद्ध का संबंध ही नहीं है, वहां मायाधीश का है। निश्वसित मत्स्य वेदा जाकी सहज श्वास श्रुतिचारी। ये भगवान के नेचुरल श्वास थे। भगवान सो रहे थे और उसी समय सुषुप्ति अवस्था से उनके श्वास से वेद प्रकट हुए। प्रलय में भगवान में लीन हो गए, सृष्टि हुई, फिर प्रकट हो गए। भगवान ने लिखा उखा नहीं। वेद अनादि, जीव अनादि, ब्रह्म अनादि, माया अनादि, ये चारों अनादि हैं। तो चलो वेद से पूछे, बताओ भाई ब्रह्म क्या है? तो वेद कहता है अपाणि पादो जवनो गृहीता पश्यत्य चक्षु सशृणोत्य कर्ण सवेत्ति वेद्यम न च तस्यास्ति वेत्ता तमाहुरग्र्यम पुरुखम महांतम। श्वेताश्वतरोपनिषद 3 अध्याय का 19वां श्लोक। हम वेद के पास जा रहे हैं कि बताओ भगवान क्या है, ब्रह्म क्या है, परमात्मा क्या है। तो वेद कहता है चुप। क्या मतलब? मतलब तुम नहीं समझोगे। क्यों? अच्छा सुनो, क्या होता है ब्रह्म? उसके हाथ नहीं है, अच्छा, और पकड़ता है। पैर नहीं है, दौड़ता है। आंख नहीं है, देखता है। कान नहीं है, सुनता है। कोई इंद्रिय नहीं है, और सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम, सब इंद्रियों का विषय ग्रहण कर लेता है और वो सब कुछ जानता है। सवेत्ति वेद्यम, लेकिन न च तस्यास्ति वेत्ता, उसको कोई नहीं जान सकता। कोई नहीं जान सकता यानी क्या परिभाषा बनी भगवान की? भगवान को केवल भगवान ही जानता है, बस। ये सेंटेंस याद कर लो। कोई पूछे भगवान किसे कहते हैं, भगवान को बताओ क्या है, तो भगवान उसे कहते हैं जिसे भगवान ही जानता है और कोई जान नहीं सकता। सबसे बड़ा बुद्धिमान कौन है? भगवान के बाद किसका नंबर है? ब्रह्मा। ब्रह्मा जिसने संसार बनाया, नथिंग से सब कुछ बनाया, वो ब्रह्मा। ब्रह्मा ने बड़ी योग साधना से जानना चाहा। संवत्सर सहस्रांते धिया योग विपक्वया। बड़ी योग निपुण, यानी जो अलौकिक योग होता है, ये आजकल के ये सब योगी नहीं, ब्रह्मा वाला योग स्पिरिचुअल, उससे 1000 वर्ष, ये हम लोगों का वर्ष नहीं, देवताओं का 1000 वर्ष योग साधना से जानना चाहा कि मैं कहां से आया हूं,
वो नाभि से भगवान के कमल पैदा हुआ और ब्रह्मा प्रकट हो गए। तो ब्रह्मा ने कहा ये कमल कहां से आया है? इसकी नाल 1000 दिव्य वर्ष तक समाधि लगाकर योग के द्वारा ब्रह्मा ने जानना चाहा भगवान कौन है, नहीं जान सका। आस्थाय योगम निपुणम समाहितस्तम नाध्य गच्छम यत आत्म संभव। नहीं समझ सका ब्रह्मा, बड़ी साधना किया योग के द्वारा। नाहं न यूयम यदि ताम गतिम विदुर न वाम देवा किमुता परे सुरा। तन्मायया मोहित बुद्धयस्पिदं विनिर्मितं चात्म समं प्रचक्ष्महे। ब्रह्मा कहता है मैं उन भगवान को नहीं जानता। यूयम, नारद जी तुम भी नहीं जानते, वामदेव शंकर भी नहीं जानते, देवता क्या जानेंगे जब ये गवर्नर लोग नहीं जानते ब्रह्मा विष्णु शंकर। शंकर जी कहते हैं ना हम बिरिंचो न कुमार नारदौ न ब्रह्मपुत्रा मुनया सुरेशा। मैं नहीं जानता, बिरिंचो ब्रह्मा भी नहीं जानता, सनत कुमार चारों भाई जो अनादिकाल से एक अवस्था में रहते हैं वो भी नहीं जानते, नारद भी नहीं जानते, और भृगु आदि भी नहीं जानते ब्रह्मा के पुत्र, और इंद्र वगैरह भी नहीं जानते, कोई नहीं जानता। वेद कहते हैं, वेद तो जानते होंगे ना, वेद भी नहीं जानते। वेदों ने कहा कई वेदवतावर जन्म लयोग्रसरम यत उदगाद ऋषिर जमनु देव गणाउ भये तर्धि न सन न चासदुभयम न च काल जवा। 10वें स्कंद के 27वें अध्याय का 24वां श्लोक। ब्रह्मा भी नहीं जानता, ब्रह्मा के बाद वाले क्या जानेंगे। वो जब ब्रह्म भगवान जब था अकेला था प्रलय में, उसके बाद ब्रह्मा हुआ, हो तो जूनियर है, उसको कोई नहीं जानता। द्युपत एव ते न यजुरंत मनंत तया त्वमपि। फिर कहता है वेद 10वें स्कंद के 27वें अध्याय का 41वां श्लोक। ब्रह्मादिक नहीं जानते और तो और उनके अंत को भगवान भी नहीं पाते, अपने अंत को, क्योंकि वो अनंत हैं। तो और कौन अंत पाएगा। ये जो निरूपण करते हैं भगवान का वेद वगैरह, ये तो अपनी बुद्धि की लिमिट बताते हैं। कोई अनंत गहराई का जलाशय हो, समुद्र हो, और एक आदमी उसमें 2 फुट का पैमाना छोड़ देता है और लोगों से कहता है मैंने जान लिया समुद्र की गहराई कितनी है। कितनी है? 2 फुट। दूसरा आया, उसने 4 फुट का पैमाना डाला, उसने कहा ओ गधा है 2 फुट कहने वाला, 4 फुट गहरा है समुद्र। इस प्रकार सब अपने अपने पैमाने को लाकर समुद्र में डाल रहे हैं। समुद्र की गहराई कोई नहीं जानता, वो अनलिमिटेड है। यानी भगवान की सब चीजें अनंत मात्रा की है। सत्यं ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। उसका नाम, उसका रूप, उसका गुण, उसकी लीला, उसके धाम, उसके संत, उसके अवतार सब अनंत। कोई चीज लिमिटेड नहीं। ये संसार भी अनंत कोटि ब्रह्मांड है,
तो अंत कौन पाए? अंत तो लिमिटेड का होता है, अनंत का अंत कैसे होगा? वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। गीता। मैं सबको जानता हूं, एक मैं अनंत कोटि ब्रह्मांड में, प्रत्येक लोक में, प्रत्येक देश में, प्रत्येक प्रांत के, प्रत्येक गांव के, एक पोखरे के, प्रत्येक जीव के, अनंत जन्मों के, प्रत्येक क्षण के, प्रत्येक संकल्प को जानता हूं, मैं अकेला। लेकिन माम तो वेद न कश्चन, मुझे कोई नहीं जानता। गीता 7वें अध्याय का 26वां श्लोक। जानन्त एव जानन्तु किम बहुक्त्या न मे विभो मनसो वचसो वाचो वैभवम तव गोचरः। 10वें स्कंद के 14वें अध्याय का 38वां श्लोक। ब्रह्मा कह रहा है कि जो ये कहता है मैं जानता हूं भगवान को उसका ढीला है, मैं तो नहीं जानता, अपनी बता रहा हूं। ब्रह्मा कह रहा है। भगवान से भी ब्रह्मा ने यही कहा, मैं आपको नहीं जानता। तो भगवान ने कहा तो ठीक कहता है। यावान हम यथा भावो यद रूप गुण कर्म का तथैव तत्व विज्ञान मस्तुते मदनुग्रहात्। मैं कृपा कर रहा हूं तो तुझको मैं अपना ज्ञान करा रहा हूं। दूसरे स्कंद के 9वें अध्याय का 31वां श्लोक। भगवान ने कहा लो मैं तुमको अपना ज्ञान कराता हूं, अपनी पावर देकर। यानी भगवान की बुद्धि से भगवान का ज्ञान होगा, तो भगवान की बुद्धि भगवान से मिलेगी। वो मांग के लो चाहे चुरा के लो, कैसे लो, उनकी बुद्धि लाओ तब भगवान को जान सकोगे। उनकी आंख लाओ तब भगवान को देख सकोगे। उनके कान लाओ तो उनके शब्द सुन सकोगे। भगवान की इंद्रिय मन बुद्धि तुमको जब मिलेगी तब भगवान का साक्षात्कार होगा। कंक्लूजन। तो भगवान को कोई नहीं जान सकता। क्यों नहीं जान सकता? इसका भी उत्तर देता है वेद। इंद्रिय परार्थार्थे बच्च परम मन मन सस्तु परा बुद्धिर बुद्धिरात्मा महान परा महता परम अव्यक्तम अव्यक्तात् पुरुषा परा पुरुषान्न परम किंचित सा काष्ठा सा परागति। कठोपनिषद। पहले अध्याय के तीसरी बल्ली का 10वां मंत्र, 11वां मंत्र, 2 मंत्र हैं, हम एक साथ बोल गए। ये कह रहा है वेद मंत्र कि इंद्रियों से परे उसके विषय, उससे परे मन, उससे परे बुद्धि, उससे परे आत्मा, उससे परे माया, उससे परे भगवान। तो जब बुद्धि से परे माया ही है तो भगवान तो बुद्धि से परे है ही है। इंद्रिय मन बुद्धि की वहां गति नहीं। क्यों? इंद्रिय मन बुद्धि मेटीरियल है, प्राकृत है, माइक है। भगवान दिव्य है, मोटी सी अकल की बात। इंद्रियाणि पराण्याहुर इंद्रियेभ्यः परम मना मनसस्तु परा बुद्धिर जो बुद्धे परतस्तु सा। गीता 3 अध्याय का 42वां श्लोक। वही वेद मंत्र का अनुवाद है गीता में। मन से, इंद्रियों से परे मन, उससे परे बुद्धि, उससे परे आत्मा, उससे परे माया, उससे परे भगवान। तो जब इसकी एरिया से बाहर है वो, तो भगवान को कौन जाने। पाश्चात्य फिलासफरों में भी ऐसा स्वीकार किया है कि अगर किसी की बुद्धि भगवान को जान ले तो बुद्धि को हम सुप्रीम पावर मानेंगे, भगवान को नहीं, क्योंकि बुद्धि के अंडर में हो गया हो। और नंबर 2,
अगर किसी की बुद्धि भगवान को जान ले तो वो भगवान भी मटेरियल होगा, माइक होगा, क्योंकि बुद्धि माइक है। माइक, बुद्धि से माइक वस्तु का ग्रहण हो सकता है, दिव्य का नहीं। गोचर जहां लगी मन जाई, सो सब माया जानहु भाई। राम स्वरूप तुम्हार, बचन अगोचर बुद्धि पर, अविगत अकथ अपार। बुद्धि से परे है। राम अतर्क्य बुद्धिमान बानी, मत हमार अस सुनहु सयानी। इंद्रिय मन बुद्धि से परे है। जब बुद्धि से परे है तो बस एक बात जान गए, वेद शास्त्र पुराण गीता भागवत रामायण के द्वारा क्या समझे, हम ये समझे कि वो समझ में नहीं आ सकता। फायदा क्या हुआ, अब समझने का प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा, वो लेबर हमारा बच गया। ये कोई कम ज्ञान थोड़ा ही है। हम अगर जान लिए कि जानने की वस्तु नहीं है वो, तो परिश्रम ही नहीं करेंगे, हमारा वो लेबर बच गया। अब हम ये पूछेंगे कि भाई क्या किसी ने जाने ही नहीं, ये लॉजिक तो आएगा। ये बड़े बड़े संत महात्मा जगत गुरु जो हुए हैं, ये तो लोग कहते हैं ये इन्होंने जाना है, और आप कहते हैं भगवान को कोई जान नहीं सकता। नहीं जान सकता है। भगवान वाला ज्ञान पाने के लिए भगवान वाली बुद्धि चाहिए, बस ये बात है। अरे तो ये क्या बात हुई, कहां से वो बुद्धि लाएंगे हम वो किसी तपस्या से, किसी से ना ना। नायमात्मा प्रवचने न लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुते न, यमे वैश वृणुते तेन लभ्यस्तेष आत्मा विवृणुते तनुग्वम श्याम। कठोपनिषद कहता है, पहले अध्याय के दूसरी बल्ली का 23वां मंत्र है। शास्त्र वेद का अध्ययन, तपश्चर्या, योग, ज्ञान, कर्म कुछ भी कर डालो, भगवान को नहीं प्राप्त कर सकते। सब माया के एरिया में घूमोगे, स्वर्ग में गए, अणिमा लघिमा गरिमा सिद्धि प्राप्त कर लिया, ये सब कर सकते हो, भगवान को नहीं प्राप्त कर सकते और माया को नहीं समाप्त कर सकते। ये दो काम नहीं कर सकते परिश्रम करके। करोड़ों वर्ष तप कर डालो, यमे वैश वृणुते, जिस पर वो कृपा करके उस जिसको अपनी शक्ति दे दे, अपना ज्ञान, बुद्धि, मन, इंद्रियां, अपनी पावर सब दे दे, वो उसको जान सकता है। वो गधे को दे दे, गधा जान ले। काकभुसुंडी सरीखे कौवा जान गया, गरुड़ सरीखे पक्षी जान गए। वो जिसको दे दे और नहीं दे तो शिव बिरंचिका मोहई, को है बपुरा आन, शिव चतुरानन देखी डराही, अपर जीव के ही लेखे माही। नारद भव बिरंच सनकादी, जे मुनि नायक आत्मवादी। कोई नहीं जान सकता। इसलिए वेद फिर कहता है, तप प्रभावा देव प्रसादाच, श्वेताक्षतरोपनिषद 6वें अध्याय का 21वां मंत्र। अपनी साधना प्लस भगवत कृपा से भगवान का ज्ञान होता है। अब समाधान हुआ। मोटी अकल में अपनी कृपा और भगवान की कृपा
दो कृपा के मिक्सचर से भगवान का ज्ञान होता है। अपनी कृपा क्या, वो क्या है अपनी कृपा, वो भी वेद बताएगा, शास्त्र बताएगा, पुराण बताएंगे, गीता भागवत रामायण बताएगी। अपनी कृपा माने क्या? राधे राधे श्री राधे राधे राधे, 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 राधे 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 राधे, हमारो धन राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा, 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 हमारो धन, हमारो धन, हमारो धन राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा, हमारो धन